मैं भी बना लेती The हूँ। mother of all the languages. And in this context, I would like to say, ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे विदेशी लोग भी समझ सके। कोई बाद में क्लिप कटुआ गैंग चलाना शुरू कर दे कि हिंदी के कार्यक्रम में इंग्लिश में तो बोल रहे थे, इसलिए कैवेट लगा के बोल रहा हूँ। So, in this context, he has said that Sanskrit is the mother of all languages, and it was not we have said. In front of such a learned person like Dr. Uday Mohan Joshi, though it is speaking, like doing a, you can say contempt, but still I would like to say, it was propounded by Sir William Jones in 1790, who was the first person who has translated various Sanskrit texts into English, and he was the judge of Calcutta High Court. He propounded this concept that the Sanskrit is the mother of all the languages, and Hindi is one of the closest to Sanskrit, and that's how it gets connected with that. Some of you people must be knowing that in Russian language, if you want to say give me water, मुझे पानी दो, तो कहा जाता दाय मने होदा, ये मेरी किताब है, इतय मया कृंगा। और 11th के लिए 11, the word in Russian language is ekadas. And some of you must be knowing that one of the tributary of Volga's name is river Kama. Another river in Russia is river Moksha. तो काम और मोक्ष दोनों रूस की नदियों के नाम हैं। अब इसमें अगर कोई हिंदी के अलावा, संस्कृत के अलावा कुछ और देखने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है उसके ऊपर मैकाले मार्क्स का चश्मा कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा, जो जो आप लैंग्वेजेस के साथ जो संस्कृत का एलिमेंट है और जोड़ कर देखते हैं, तो नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक कनेक्शन आपको और बेहतर दिखने लगता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस जो मैंने पहले भी बोला है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज फिर रिपीट कर देता हूँ। एक बार मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितंडावाद शब्द का प्रयोग किया, और बहुत से पत्रकार जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के थे, ये बात 8-10 साल पुरानी है, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद, एंड टू माय सरप्राइज वहां पर जो तेलुगु और तमिल पत्रकार थे, उन्होंने कहा वितंडावाद शब्द तेलुगु में भी है, वितंडावाद शब्द तमिल में भी है, और एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अर्थात जब आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषाओं के साथ निकटता दिखती है। आप कोलकाता में जाके उतरिए तो आप कहते हैं ना एंट्री एंड एग्जिट एयरपोर्ट पे, तो एग्जिट को यहां हिंदी में लिखा रहता है निकास। कोलकाता में जाके देखिए तो बंगाली भाषा में लिखा रहता है बहिर्गमन। बहिर्गमन इज अ मच बेटर हिंदी देन निकास। जब आप मुंबई में जाके उतरते हैं, अब मतलब पूर्व से पश्चिम में चले जाइए, तो कहता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और यहां कहते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुझे लगता है अड्डा से, हवाई अड्डा से कहीं बेहतर हिंदी है विमानतल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय भाषाओं से भी आप उतने ही अच्छे ढंग से जुड़ते हैं। अब कन्नड़ भाषा में समावेश शब्द कहते हैं मीटिंग को, बैठक से कहीं बेहतर है समावेश, और वो सम्मेलन से मिलता जुलता भी है। उसी प्रकार विदेशी भाषाओं से भी कैसा संबंध होता है। सर्वाधिक संस्कृत से प्रिजर्व्ड भाषा लिथुएनियन है। अब अगर उसमें आप देखें तो स्मोक के लिए क्या शब्द है, धूमस, और अगर कोई भी देखे तो हिंदी और संस्कृत में धूम्र शब्द आता है, बड़ी आसानी के साथ धूमस के साथ यूज हो सकता है। फायर के लिए द वर्ड इन लिथुएनियन लैंग्वेज इज अग्नि, वो UGNI लिखते हैं, उग्नि बोलते हैं। पर अगर आप देखें तो अग्नि और उग्नि में बहुत आपको निकटता दिखाई पड़ेगी। और दूसरे ढंग से देखें तो मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, इंग्लिश में वर्ड अर्थ प्रयोग होता है। अब ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी अल्टरनेटिव आइडिया ही कैन पुट फोर्थ। हमारे हिंदी में और संस्कृत में जो अर्थ शब्द है, उसका अर्थ अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया, दिस इज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र में सब कुछ है। और अर्थ का जो वैदिक वाङ्मय में अर्थ है, इट इज दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज इनहेबिटेड बाय ह्यूमंस, यानी वो हिस्सा जहां मनुष्य रहते हैं वो अर्थ है। इसलिए अर्थ मनुष्य से जुड़े सारे क्रियाकलापों से जुड़ी हुई विद्या
अर्थशास्त्र है। एंड इफ आई से अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम विच इज इनहेबिटेड बाय मैन, there can be a possibility the earth of English is having some connection with the earth of Sanskrit, which says that part of land which is inhabited by man. अब दूसरी बात भी आप समझिए, हम आवर शब्द का प्रयोग करते हैं। आवर शब्द भी कहां से आता है? प्राचीन वैदिक ज्योतिष में होरा शब्द आता है। दिन की 24 होरा हैं, 12 होरा दिन की, 12 होरा रात्र की, और ये आवर शब्द होरा से ही अपभ्रंश होके बना है। अन्यथा इफ समबडी इज हैविंग एनी ऑब्जेक्शन ही कैन टेल कि 24 ही घंटे क्यों होते हैं भाई? इफ देयर इज अ रैशनल देयर हैज टू बी 20, 10, 30, 25 भी समझ में आ सकता था।